जय हो भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको सीता माता यानी अपने ससुर पिताजी को पिंडदान किया उस समय की आपको कथा सुना रही हूँ। और ये सरहदों में कथा रोज सुनने वाली है। एक बार क्या हुआ, गियाजी तट पे राम और लक्ष्मण सीता जी तीनों गियाजी तट पर पहुंचे। उस दिन उनके राजा दशरथ का श्राद्ध था। तो राम और लक्ष्मण बोले कि हे लक्ष्मण, आज पिताजी का श्राद्ध है, कुछ सामग्री ले आए। तो राम और लक्ष्मण दोनों मार्केट में चले गए सामग्री लाने के लिए, और सीता गंगा के तट पर बैठी। उसी समय पंडित जी उपस्थित थे। पंडित जी ने बोला कि हे सीते, श्राद्ध वो पिंडदान का समय हो गया है, आप पितर लोग प्रकट हो गए हैं, आप तुरंत पिंडदान का प्रबंध करो। अब सीता माता के पास तो कुछ ही नहीं था। 4 लड्डू मिट्टी के बनाए और गंगा माँ का वो साक्षी मान के कहा, हे गंगा माँ, तू मेरी साक्षी है, मैं आपकी उपस्थिति में मेरे ससुर पिताजी को ये पिंडदान कर रही हूँ। मेरे स्वामी राम नहीं मानेंगे, मेरे प्रभु नहीं मानेंगे कि मैंने पिंडदान किया है, तो इसीलिए उनको साक्षी मान के पिंडदान करती है। दूसरी साक्षी उनके गौ माता थी। गौ माता को बोले, हे गौ माता, तू मेरी साक्षी है, मेरे प्रभु राम को बता देना कि मैंने पिंडदान किया है मेरे ससुर जी को। तीसरा पंडित था। पंडित जी को बोले कि हे पंडित जी, जोशी जी, आप मेरे साक्षी हो, आपकी उपस्थिति में मेरे ससुर जी यानी राजा दशरथ को मैंने पिंडदान किया है, आप मेरे साक्षी हो, मेरे प्रभु राम को बता देना। नहीं, मेरे प्रभु राम नहीं मानेंगे कि मैंने पिंडदान किया है। चौथा दुर्गा। दुर्गा को बोले, हे दुर्गा, तू मेरी साक्षी है, आपकी उपस्थिति में मैंने मेरे पिताजी का ससुर जी का पिंडदान किया है। पिंडदान का समय हो गया, प्रभु राम आए नहीं सामग्री लेके, तो मैं बेबस होकर मिट्टी के 4 लड्डू बना के उनको पिंडदान दिया। और राजा दशरथ पिंडदान प्राप्त करके स्वर्ग लोग लौट गए। उसके बाद में राम और लक्ष्मण दोनों आए तो सीता माता बोली, हे श्री राम, हे प्रभु स्वामी, मैंने पिंडदान कर दिया है, पिताजी आ गए थे और पिंडदान का समय हो गया। तो राम बोले, आपने पिंडदान कैसे किया? आपके पास कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी और पिंडदान किया, तो कोई साक्षी हो वो बताओ। कि हाँ भगवान है मेरे साक्षी, तो कौन है बताओ। तो गंगा मैया से बोलती है, गंगा मैया, मैंने आपकी उपस्थिति में पिताजी का पिंडदान किया था ससुर जी का, आप मेरी साक्षी हो। तो गंगा मैया ने मना कर दिया। तो सीता माता क्रोध होके उनको श्राप दे दिया, हे गंगे, तुम ऐसे ही जंगलों में बहती रहेगी, मेला कुचेला पानी आपके अंदर आएगा, कोई भी गंदगी डालेगा, तुम आप बहती रहोगी, ये मेरा श्राप, ये श्राप दे दिया। दूसरा गौ माता से पूछती, हे गौ माता, आपकी उपस्थिति में मैंने पिताजी को पिंडदान दिया था, आपको तो पता है। गौ माता भी मना कर देती है। गौ माता मना कर देती तो गौ माता को श्राप दे दिया, हे गौ माता, तू बाड़ियों तले घूमती फिरेगी, गंदगी चाटती रहेगी, मेरा श्राप है। तो देखो आज गौ माता बाड़ियों के नीचे घूमती फिरती है। गौ की क्या दशा है, ये सीता माता का श्राप है। तीसरा उन्हें पंडित जी से पूछा, हे पंडित जी, आपकी उपस्थिति में मैंने पिताजी का पिंडदान किया और पिताजी सही समय पर आए और मैंने 4 लड्डू मिट्टी के बनाए और पिंडदान किया और पिताजी स्वर्गलोक लौट गए। पिताजी और पंडित ने भी मना कर दिया। तो पंडित को भी श्राप दे दिया कि हे पंडित, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरेगा, कभी तेरा पेट नहीं भरेगा। तो आज कहीं भी जाके देख लो, पंडितों की यही हालत है। चौथा उनके ध्रुवा से पूछा, हे ध्रुवा, आपकी उपस्थिति में मैंने पिताजी का पिंडदान किया था। ध्रुवा ने हाँ कर दिया। ध्रुवा ने हाँ किया और ध्रुवा को आशीर्वाद दे दिया सीता माता ने, ये ध्रुवा, आप कहीं भी बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों पर भी रहेगी, वहाँ भी हरी भरी रहेगी। तो आप देखो, ध्रुवा कहीं भी हो हरी भरी रहती है। और जेठ के महीने में, जून का महीना में सारा वन सूख जाता है कड़कड़ाती लूओं से, लेकिन ध्रुवा फिर भी हरी रहती है। क्यों रहती है? कि उनको सीता माता का आशीर्वाद मिला हुआ था। अगर आशीर्वाद लेना है, सही समय पर काम करना है, तो भाई सच्चाई का साथ दो, सही समय का काम करो और सही समय पर श्राद्ध का पिंडदान करो। जय हो भक्ति मार्ग चैनल में आपका सबका। और नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई।